A tuning fork of known frequency 256 Hz makes 5 beats per second with vibrating string of piano. When tension in wire of piano increased by 2%, beat frequency decreases by 2 beats per second. The frequency of piano before increase in tension will be. वो क्वेश्चन कह रहा है केस वन में आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज़, उसके साथ में एक पियानो है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम नहीं है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 5 हर्ट्ज़ के बराबर है, बीट्स पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। तो आपको पियानो की फ्रीक्वेंसी बतानी है। दूसरे केस में वो बोलता है कि आप ना पियानो की स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ा देते हो और बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज़ से कम हो जाती है। तो पहले 5 थी तो अब 3 हो जाती है। ये आपको दो केसेस दिए हुए हैं। तो पहले केस से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 है तो हो सकता है कि पियानो की फ्रीक्वेंसी हो 261, क्योंकि 261 माइनस 256 अगेन मेरे पास 5 आ जाएगा। और हो सकता है कि पियानो की फ्रीक्वेंसी कितनी हो 251, क्योंकि 256 माइनस 251 फिर से 5 आ जाएगा। बड़ी इसमें से कौन सी है ये हमको मालूम नहीं है, कोई भी हो सकती है बड़ी, ज़्यादा कोई भी हो सकती है, पियानो की भी हो सकती है और इसकी ट्यूनिंग फॉर्क की भी हो सकती है। तो मेरे को ये पता लग गया कि भैया पियानो की फ्रीक्वेंसी 261 या 251 में से एक होएगी। तो दूसरे केस में हमको ये बता दिया कि टेंशन आप 2% से ना टेंशन इंक्रीज़ कर रहे हो। तो मेरे को पता है कि टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L या 4L रूट टी बाई म्यू। तो फ्रीक्वेंसी रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है, तो टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। ये बात तो क्लियर हो गई है। तो अब जो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 से घट जाती है, तो मैं मान लेता हूँ कि लगभग 3 बीट्स पर सेकंड होगी मेरी नई बीट फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं मानता हूँ कि जो पियानो की फ्रीक्वेंसी वो 261 है, तो अगर मैंने पियानो की फ्रीक्वेंसी को 261 माना और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा 256 से, तो मुझे पता है 5 आने वाला है। लेकिन इसके सेकंड केस में क्या हो रहा है कि पियानो की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, तो 261 से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर 261 से कुछ ज़्यादा हो गई तो लेट अस से कि वो 264 हो गई, तो 264 या में से 256 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कभी भी 3 हर्ट्स 3 बीट्स पर सेकंड तो आने वाला है ही नहीं। कितना भी आप 261 से प्लस में चले जाओ, इन दोनों का डिफरेंस कभी भी 3 हर्ट्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पियानो की फ्रीक्वेंसी को 251 माना और टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो इट विल बी समथिंग अराउंड 254 हो सकता है, 255 हो सकता है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 हर्ट्ज के बराबर आ सकता है, पॉसिबल है। तो इसलिए जो पियानो की फ्रीक्वेंसी हम मानेंगे वो हो जाएगा हमारा 251 हर्ट्ज के बराबर। थैंक यू।